गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्थश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्यदेव पितृदेव एवं समस्त भगवत अनुरागी वृंद सभी के चरण कमलों में सादर नमन। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का श्रवण कर रहे हैं और उसमें अध्याय 4 और आज मंत्र संख्या है 10। हमारे शौनक जी कह रहे हैं, शौनक जी कहते हैं, सो सम्राट कस्य वाहेतोः पांडुना मानववर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायां अनादृत्यादिराट श्रियम्। अर्थात वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। हम लोगों ने पिछले दिन सुना है कि हमारे शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न किए थे कि परीक्षित जी महाराज तो बड़े भक्त हैं, उनका जन्म और कर्म दोनों अत्यंत ही सुंदर है और सुनने लायक है, तो आप उनके कर्मों को आप मुझे सुनाइए, उनका वर्णन कीजिए। उसी क्रम में वो कहते हैं कि हमारे परीक्षित जी महाराज जो थे वो तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले थे। अर्थात पांडव वंश का जो महत्व है, पांडव वंश का जो गौरव है, वो हमारे परीक्षित जी महाराज के कारण 4 चांद लग गए। हालांकि जहाँ ईश्वर रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ हमेशा 4 चांद ही लगता है। हमारे परीक्षित जी महाराज भी उसी कड़ी में। सही बात है, कहा भी गया है, जिस घर में एक भी यदि भगवत भक्त हो जाए, भगवान के चरण के रस के रसिक हो जाए, उनका 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे तर जाते, पितृदेव सब गदगद हो जाते। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ हमेशा भगवत चर्चा ही चलती रहती। इसलिए इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन हमारे परीक्षित जी महाराज तो एकदम भगवत भक्त थे और धर्म के अनुसार चलते थे। फिर भी किस कारण से उन्होंने लक्ष्मी का परित्याग कर दिया? क्योंकि संसार में सभी चीज धन के अधीन है। सभी जितनी चीजें हम अपने आँख से देखते हैं, वो सभी चीजें धन के अधीन है। धन उन्हें अपने वश में कर लिया सिवाय एक के, और वो हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी रुपये पैसे धन दौलत से नहीं रीझते हैं। यदि ठाकुर जी रुपये पैसे धन दौलत से रीझते रहते तो अभी संसार में बहुत बड़े बड़े धनवान हैं, पैसे वाले हैं, लोग हैं, तो सहज ही उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती। उनको कुछ खास करना नहीं पड़ता।
अपने पैसे के बल पर, धन के बल पर वो भगवान को पा लेते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संसार में सब चीज़ धन से होता है, लेकिन हमारे ठाकुर जी प्रेम से मिलते हैं। इसलिए धर्म के द्वारा कमाया गया जो धन है वही सच्चा धन होता है। तो हमारे परीक्षित जी महाराज के यहाँ तो धर्म के द्वारा ही धन कमाया जाता है। फिर भी क्या कारण है कि वो अपने राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा के तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन बन व्रत लेकर के वो बैठ गए हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हे प्रभु, आप मुझे अच्छी प्रकार से ये समझाएं। सही बात है, भगवत भक्त बनने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ता है। आइए हम लोग भी नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।